मटन कढ़ाई बनाते वक्त अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि कढ़ाई का गोश्त हार्ड रह जाता है, मसाला अलग हो जाता है, वो असली शिनवारी ढाबा स्टाइल टेस्ट ही नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सिंपल इजी मेथड जिससे आपकी कढ़ाई बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और फुल देसी फ्लेवर वाली। ना ज़्यादा मसाले, ना ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप, बस कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और एक सीक्रेट टिप जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। और बिलीव मी, जब ये शिनवारी मटन कढ़ाई रेडी होगी तो पूरा घर इसकी खुशबू से भर जाएगा और हर कोई उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। शिनवारी मटन कढ़ाई बनाने के लिए एक आयरन वॉक में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना कुकिंग ऑयल। मैं 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 किलो मटन जो कि हड्डियों के साथ है। और गोश्त को ऑयल में डालकर हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। शिनवारी कढ़ाई का असली मज़ा तभी आता है जब गोश्त को शुरू में अच्छी तरह से भुना जाए, ताकि इसका नेचुरल फ्लेवर और जूसेस परफेक्टली लॉक हो जाएं। इसी स्टेप पर अक्सर लोग जल्दी कर देते हैं और वो गोश्त को प्रॉपरली भूनते नहीं हैं, जिसकी वजह से कढ़ाई का टेस्ट ढाबा स्टाइल नहीं बन पाता। इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें और मटन को पेशेंटली भूनें। बिलीव मी, इससे आएगा वो असली शिनवारी टेस्ट। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन की पेस्ट को भी इसके साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेप पे भुनाई का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अदरक लहसुन अगर कच्चा रह जाए तो कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता। इसलिए इसको भी मीडियम हाई फ्लेम पर इतना भूनें कि इसकी जो रॉ स्मेल है ये कम्प्लीटली फिनिश हो जाए और ऑयल हल्का सा सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। इस पॉइंट पर मटन अपना पानी रिलीज़ करता है, तो लगातार भुनाई करते हुए आपने इस पानी को ड्राई करना होता है। और स्लोली आप देखते हैं कि मटन का कलर भी चेंज हो चुका है। बस जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से ढाई कप जितना पानी, क्योंकि मटन को गलाना है। अभी इसमें कोई मसाला, कोई नमक ऐड नहीं करना, ताकि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको कवर कर कर पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। मैं कढ़ाई में पका रही हूँ तो 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं तो 12 से 13 मिनट का टाइम इनफ है। यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो गया है। लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अभी भी पानी मौजूद है और गोश्त यहाँ पर 80% तक टेंडर हो चुका है। बस इतना ही गलाना है, बाकी की कसर तब पूरी होगी जब ये दूसरे मसाले और टमाटर के साथ पकेगा। अब इसमें मैंने 7 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 800 ग्राम है। टमाटरों को मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट्स में कट किया है, क्योंकि असली शिनवारी में टमाटर को ज़्यादा चॉप नहीं किया जाता, ताकि इसका छिलका इसमें से ईज़िली रिमूव हो जाए। इसी सिंपल कटिंग की वजह से टमाटर यहाँ पर स्लोली गलते हैं और अपना नेचुरल जूसी फ्लेवर गोश्त में रिलीज़ करते हैं। अब इसे कवर करेंगे और कवर कर 5 से 6 मिनट के लिए टमाटरों को भी पकाएंगे, ताकि इसका छिलका यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि शिनवारी कढ़ाई का अक्सी टेक्सचर तभी स्मूथ और सिल्की बनता है जब टमाटर का छिलका रिमूव कर दिया जाए। 6 मिनट इसको मैंने पकाया है। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं कि देखें इसका छिलका इसमें से आराम से रिमूव हो रहा है। और ये तब होता है जब टमाटर परफेक्टली गल जाते हैं, तो इसका छिलका बहुत ईजिली सेपरेट हो जाता है और अंदर का जूसी पल्प मसाले में बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। इसी स्टेप की वजह से कढ़ाई का मसाला थिक, रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। अब यहाँ पर स्पून की हेल्प से मैं टमाटरों को मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ताकि ये मटन के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और हर पीस पर फ्लेवर परफेक्टली कोट हो जाए। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से टमाटर मैश या ब्लेंड हुए होंगे, उतना ही कढ़ाई का मसाला थिक, रिच और फुल ऑफ फ्लेवर तैयार होगा। अब टमाटरों को भी इसमें आपने इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर ली है और टमाटर इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, जो कि 1.5 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 5 से 6 इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, जो न सिर्फ हल्की सी स्पाइसी किक देती हैं, बल्कि कढ़ाई में ज़बरदस्त फ्रेश खुशबू भी ऐड करती हैं। और ये हरी मिर्चें गरम गरम मसाले और जूसी टमाटर के साथ पकती हैं तो पूरी कढ़ाई का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इस कढ़ाई में ना ही प्याज ऐड की जाती है और ना ही हैवी मसाले। इसे कम मसालों में पकाया जाता है, ताकि गोश्त का नेचुरल फ्लेवर ज़्यादा हाईलाइट हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर थोड़ी सी देर के लिए और भूनेंगे, ताकि नमक परफेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए और हरी मिर्चों का टेस्ट भी कढ़ाई में खूबसूरती से इन्फ्यूज़ हो जाए। देखें इसका कलर और इसका टेक्सचर। ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल असली शिनवारी ढाबा स्टाइल लुक इसकी आना शुरू हो गई है। जितनी पेशेंटली कढ़ाई को भूना जाता है, उतना ही मसाला गोश्त के अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और हर बाइट जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर बनकर तैयार होता है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, जिसको मैंने फ्रेश कूटा है। पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना इसका कलर और इसका टेस्ट दोनों ख़राब हो जाएंगे। फ्रेश कूट कर ऐड करना है।
अब देखिए इसका कलर कितना रिच और टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और फाइनली हमारी शनिवारी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गोश्त देखें कितना सॉफ्ट और जूसी है, परफेक्टली भुना हुआ है और ऑयल भी इसमें खूबसूरती से अलग हो चुका है। बिल्कुल असली ढाबा स्टाइल लुक आ रही है। टमाटर का रिच मसाला, हरी मिर्चों का लाइट स्पाइसी किक और मटन का नेचुरल फ्लेवर इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि हर बाइट फ्लेवर से भरपूर है। बिलीव मी, गोश्त इतना टेंडर बना है कि हाथ लगाते ही ईजिली ब्रेक हो रहा है। अब इस गर्मा गर्म शनिवारी कढ़ाई को नान, रोगनी नान या फ्रेश तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।